रामचंद्र भगवान की, भगवान परशुराम की। मुझे लगता है अब लोगों के हाथ में ना तो कमल आएगा ना हाथ आएगा। गुड़गांव की जनता चाहेगी तो हरियाणा की जनता चाहेगी तो उनके बच्चों के हाथ में ये पेन आएगा, ये कलम आएगी, और जो उसकी 7 किरणें हैं वो कहीं ना कहीं एक एक किरण कुछ ना कुछ कहती है। एक किरण कहती है हम शिक्षा देंगे, एक किरण कहती है हम रोजगार देंगे, एक किरण कहती है हम समानता देंगे, एक किरण कहती है हम विकास देंगे, एक किरण कहती है पारदर्शिता देंगे, एक किरण कहती है महिलाओं को सशक्तिकरण देंगे। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निवेदन करके ये जो कलम लेकर के आए हैं, वो कलम आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा की जो तकदीर है वो बदलने का काम करेगा। और 3 साल से जन सेवक क्रांति पार्टी ग्राउंड पर लोगों के लिए काम कर रही है, जन सेवा कर रही है। हमारी माताएं बहनें भाई बैठे हैं, उनकी आवाज इस माइक से भी तेज है। एक बार मिल करके आंखें मीच के मुट्ठी को भींच के जोर से बोलेंगे भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में जन सेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग जी मौजूद हैं। अंकित जी, आपको सर्वप्रथम बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज आपके चुनाव चिन्ह आपका आ गया है 7 किरणों वाली पेन की निब, जिसे कलम हम कहेंगे। और अच्छी बात यह है कि उसमें 7 किरणें हैं, और किरणों का मतलब एक संदेश होता है भोर। भोर इस कलम से आप हर रोज़ इस देश की सच्चाई का उजागर करेंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियों के अपने पास चुनाव चिन्ह होते हैं, आज आपको मिल गया है, उसके लिए आपको बधाई। कैसे देख रहे हैं कि चुनाव चिन्ह मिल गया? आज के ही दिन हरियाणा विधानसभा में घोषणा भी हो गई कि 1 तारीख को चुनाव होना है। जी जी। और आपका शुभ अंक भी 1 है, तो अब कैसे कहते हैं इसको, कैसे सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या समीकरण है? देखिए, मैं तो ऊपर वाले को धन्यवाद करता हूँ, अपने सारे जो हमारे गुरुग्राम के लोग हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये संजोग ऐसा बना कि आज ही चुनाव आयोग ने ऐलान किया हरियाणा में चुनाव को लेकर के, और हमारी पार्टी का आज लोकार्पण भी हुआ चुनाव का। तो हम तो बहुत खुश हैं। आज हमारे लिए तो ऐतिहासिक दिन है, और मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, हमारी पार्टी का प्रतीक है। क्योंकि हमारी पार्टी सिद्धांतों पे और एक अच्छी नीतियों पे और संकल्प के साथ बनी थी, और कहीं ना कहीं ये जो चिन्ह आया है ये एक सटीक प्रतिनिधित्व करने वाला चिन्ह आया है। और मुझे लगता है ये जो पेन है, ये कलम है, ये ना तो जात देखती है, ना पात देखती है, ना धर्म देखती है, ना लिंग देखती है, किसी में भेद नहीं करती, लेकिन एक हर सच्चाई लिखती है। संविधान भी इसी ने लिखा, संविधान भी कलम ने लिखा है। और मुझे लगता है अब लोगों के हाथ में ना तो कमल आएगा ना हाथ आएगा। गुड़गांव की जनता चाहेगी तो हरियाणा की जनता चाहेगी तो उनके बच्चों के हाथ में ये पेन आएगा, ये कलम आएगी, और जो उसकी 7 किरणें हैं वो कहीं ना कहीं एक एक किरण कुछ ना कुछ कहती है। एक किरण कहती है हम शिक्षा देंगे, एक किरण कहती है हम रोजगार देंगे, एक किरण कहती है हम समानता देंगे, एक किरण कहती है हम विकास देंगे, एक किरण कहती है पारदर्शिता देंगे, एक किरण कहती है महिलाओं को सशक्तिकरण देंगे। तो 7 किरणें कहीं ना कहीं कुछ कह रही हैं। और मुझे लगता है जो अंधकार इस हरियाणा में है पिछले 10 साल में, गुड़गांव के अंदर जो अंधकार है, ये पेन, ये कलम, इसकी 7 किरणें एक ऐसी रोशनी करेगी कि हर बच्चे का, गुड़गांव के प्रत्येक घर का, प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य सुनहरा होगा, उज्जवला होगा। आज आपने एक और लोकार्पण के साथ साथ एक घोषणा और की कि आप पास एक प्रत्याशी आपके साथ में, उनकी भी आपने कहा कि चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे ये क्या नाम है, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। देखिए, हमारे इस चिन्ह के बाद हमारी पार्टी से बहुत लोग जुड़े थे, बहुत लोग देख रहे थे, समझ रहे थे, और ये एहसास करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद, क्योंकि होता क्या है, जनरली लोग जब पार्टी बनती है, संगठन बनता है, तो लोगों को लगता है इसकी उम्र बहुत छोटी होगी, ये 6 महीने 7 महीने 1 साल में बह जाएंगे। लेकिन 3 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं। और तावड़ू विधानसभा से हमारे पुराने साथी बागड़ी साहब ये आए हैं आज, इनको बहुत अच्छा लगा है चिन्ह, और इन्होंने इच्छा जताई कि मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं कुछ बदलाव करना चाहता हूँ तावड़ू विधानसभा के अंदर, तावड़ू के लोगों को घर घर में मूलभूत सुविधाएं मिलें। तो उन्होंने इच्छा जताई, मैंने इनका दिल खोल के स्वागत किया है, और हम बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो हो सकता है तावड़ू विधानसभा से हम बागड़ी साहब को आगे करें। आज चुनाव की घोषणा होती है जम्मू कश्मीर के साथ साथ यहाँ पर, तो क्या ये 25 दिन पहले चुनाव हो रहा है, तो क्या इस यहाँ भी राजनीति कुछ भारतीय जनता पार्टी की सोच के विचार के साथ में, या फिर चुनाव आयोग का अपना इंडिपेंडेंट फैसला है? देखिए, आज ना देश के अंदर जो भी संस्थाएं हैं, जो भी एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं।
मुझे लगता है ये भाजपा की बौखलाहट है, भाजपा की घबराहट है, भाजपा को एक बहुत बड़ा डर है, इसीलिए ये चुनाव जल्दी भी हो रहे हैं। हो सकता था 1 महीना और देर से होते, तो कहीं ना कहीं अब इनको ये डर है कि हरियाणा के अंदर ये जा रहे हैं, बेशक ये एक नारा दे रहे हो कि तीसरी बार भाजपा सरकार, लेकिन हम ये कहते हैं अब की बार भाजपा बाहर। तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपना रास्ता नज़र आ गया है, भाजपा बाहर चली जाएगी। और अब जो एक हम तो तैयार हैं, हम तो कब से कह रहे हैं चुनाव हों, ना तो पार्षद के चुनावों में इन्होंने देरी करी, और जो चुनाव टाइम से होने चाहिए थे उसको 1 महीना पहले कर दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो कर्म कर रहे हैं और कर्म करते जाएंगे। शुरू से हमारे बीच में प्रभु सिंह बागड़ी जी मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं कि आज आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह की आज घोषणा हो चुकी है और अब आप चुनाव के लिए वहाँ तैयारी भी अपनी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि तावड़ू की समस्याएं जो जनहित की हैं, क्या वास्तव में बीती सरकारों ने वो कार्य किए हैं? अपना घर भरा है, उस घर के सिवा कुछ नहीं भरा, कुछ नहीं किया, धरातल पे कुछ नहीं, कागजों में सब कुछ है। कैसे ये मैसेज पूरी जनता को आप पहुंचा रहे हैं? ये जनता को मैं बोलता हूँ, अखबार के माध्यम से बोलता हूँ, सब चीज़ बोलता हूँ, बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। अधिकारी इतना कुछ भ्रष्टाचार चल रहा है जिसको लिमिट ही नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है, गलियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें दोबारा रिपेयर होती हैं, दोबारा सारे काम होते हैं, कहीं कुछ नहीं है। लोकार्पण आज आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल गया है, कैसा देख रहे हैं? बहुत बढ़िया देख रहा हूँ। संदेश जाएगा देश के अंदर, और क्या बार बार आपकी पार्टी के तब जो बड़े नेता हैं सब यही कह रहे हैं कि हम एक नया इतिहास लिखेंगे, और जो तमाम सरकार हैं उनके काले चिट्ठों का देखो जी, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कलम होती है, हर एक के हाथ में होती है, बच्चा पढ़ता है और उसी से अधिकारी बनता है। वो अधिकारी उस कलम की लाज रखता है, उसकी इज्जत बचा के रखता है तो चलेगी, और नहीं तो भ्रष्टाचार तो सब कर रहे हैं, जितने भी हैं, जितने भी आए। मैं तो कहता हूँ कि जितना ये चल रहा है, ईडी का छापा पड़ रहा है, मैं कहता हूँ जो लोग आपकी खुद की पार्टी के हैं उनके घर में छापा मारा जाए, अपना आप निकल कर जाएगा। जब पहले कितना था और आज कितना है वो देखा जाए। जनसेवा क्रांति पार्टी के लोग आज इस लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गुरुग्राम विधानसभा के लोग भी पहुंचे, बाहर से भी, दूसरे स्टेट से भी लोग पहुंचे। आज लोकार्पण हो चुका है। बात आज यहाँ है कि लोकार्पण होने के साथ साथ आज चुनाव आयोग ने 1 तारीख का दिन भी निर्धारित कर दिया है कि आपका इस तारीख को वोट होना है, 4 तारीख को काउंटिंग होगी। ये हार जीत का जो मुकुट है वो किसके सिर पर जाएगा, कौन उस ताज को पहनेगा, यह भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। जो 7 किरणों वाले पेन की निब, जिसे कलम कहा जाए, जो आज हुआ है, क्या वास्तव में वो 7 किरणों वाला नया भोर, नया संदेश के साथ जनसेवा क्रांति पार्टी का एक इतिहास लिखा जाएगा? कि जनसेवा क्रांति पार्टी के हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेश जी मौजूद हैं। योगेश जी, आज आपका 7 किरणों वाली पेन का निब का कलम जिसे कहा जाए, आज लोकार्पण हो चुका है, कैसे दिख रहे हैं? क्या जनता को एक मैसेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके पास अपना चुनाव चिन्ह होता है और चुनाव चिन्ह ही एक पार्टी की पहचान होती है। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं, और 3 साल से जनसेवा क्रांति पार्टी ग्राउंड पर लोगों के लिए काम कर रही है, जनसेवा कर रही है। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आवेदन दिया, रिक्वेस्ट की कि हमें एक चुनाव चिन्ह मिले। हम सब यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या चुनाव चिन्ह हो सकता है जो कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बूढ़ा हो, वो चुनाव चिन्ह अपने आप में एक इंडिकेशन देता हो, एक दिशा देता हो कि इससे हमारे देश की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो मुझे लगता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें चुनाव चिन्ह दिया है, जो कि है एक कलम, इससे बेहतर चुनाव चिन्ह कोई नहीं हो सकता। हर पेरेंट्स चाहते हैं उसके बच्चे के हाथ में कलम आए, हर एम्प्लॉय चाहता है, हर एम्प्लॉयर चाहता है कि उसकी जो कंपनी में काम करने वाले हैं वो अपने और स्किल्स डेवलप करें और आगे बढ़े, जिससे कि हमारे देश का विकास हो। तो आज जो हमने ये लोकार्पण किया है अपने चुनाव चिन्ह का, ये जो लोग हैं, जो जनता है, उनमें और कॉन्फिडेंस भरता है इसके अंदर। तो लोगों को जो है कब से वेट कर रहे थे कि हम आपको देख तो रहे हैं, आपकी पार्टी का नाम हम सुन रहे हैं, आपके काम हम देख रहे हैं, लेकिन हमें वोट किसको देना है वो बताइए। तो आज वो दिन आ गया है जब हमने अपने चुनाव चिन्ह का लोकार्पण किया है। तो अब गुरुग्राम की जनता के पास,
ही नहीं बल्कि हरियाणा में जो और ज़िले हैं, हम उन सब के लिए भी एक रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो हमारी पार्टी के लिए आवेदन भरिए। बहुत जल्द हम आवेदन पत्र जो हैं अपनी वेबसाइट पर और जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से हम इसको इशू कर देंगे। तो आप अपने आवेदन भरिए। अगर आप अपने ज़िला में चुनाव चिन्ह, हमारे चुनाव चिन्ह पर अगर आप लड़ना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है गुरुग्राम के लिए, हरियाणा के लिए। जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीच डॉक्टर विक्रांत मक्कड़ मौजूद हैं। विक्रांत जी, आज आपने अपने चुनाव चिन्ह का लोकार्पण आपकी पार्टी ने आज किया है, कैसे दिख रहे हैं? क्या इस 7 किरणों वाले पेन की नोक से क्या संदेश देश को देंगे और इस पार्टी के माध्यम से वो तमाम देश की जनता कैसे इस पेन उन तक पहुंचेगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा। आज जो आपने जन सैलाब यहाँ पर देखा वो अपने आप में ये दर्शाता है और बताता है पार्टी का जो चुनाव चिन्ह का लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है और ये जो कलम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें देने का काम किया है, या फिर आप यूँ कहें कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निवेदन करके ये जो कलम लेकर के आए हैं अपने सूबे के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने प्रदेश के लिए, इस हरियाणा के लिए, हरियाणा के बच्चे बच्चे के लिए, वो कलम आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा की जो तकदीर है वो बदलने का काम करेगा। वो कलम आज यहाँ पर जो बच्चे जूझ रहे हैं शिक्षा से, जो स्कूल बंद हो रहे हैं, ऐसे स्कूल जहाँ प्रिंसिपल नहीं है, ऐसे लोग जिन्हें सम्मानता नहीं मिलती, ऐसे लोग जिन्हें सच में जो अपनी बात को कोर्ट में कह नहीं पाते, जो अपनी बात को रख नहीं पाते, जिन्हें न्याय नहीं मिलता, ऐसे लोग जिन्हें सच में पढ़ने लिखने और ऐसी चीज़ों की मैं कहूँगा ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी बात को आगे रख सकें। आज जनसेवक क्रांति पार्टी उनकी आवाज़ बन करके आई है। इस कलम के माध्यम से ना सिर्फ उनकी आवाज़ को आगे बचाएगी बल्कि एक दृढ़ संकल्प के साथ एक नई युग की एक इस हरियाणा में नई शुरुआत हुई है। कैसे दिख रहे हैं? आप पार्टी के महासचिव हैं, टिकटों का वितरण भी आपके हाथ में होता है, मोहर लगाना आपके हाथ में होता है। चुनाव का समय का बिगुल आज चुनाव आयोग ने भी आज अपना बता दिया है कि 1 तारीख को चुनाव होना है। कैसे दिख रहे हैं कि जनसेवक क्रांति पार्टी हरियाणा प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ साथ 2 और राज्यों में झारखंड सहित चुनाव है, कैसे दिख रहे हैं? देखिए, ये और कैसे लोग मैं कहूँगा एक निवेदन कर रहे हैं कि वो आवेदन करें आपके साथ? देखिए, मैं कहूँगा आज ये कोइंसिडेंस हो गया क्योंकि हमने पिछले 1 हफ्ते पहले हमें ये चुनाव चिन्ह मिला था। हमने आज का दिन ये तय किया था आज़ादी के अगले दिन का, जिसमें हम अपने प्रांत में, अपने सूबे में, अपने हर प्रदेशवासी को बताना चाहते थे कि अब कमल के दिन नहीं, कलम के दिन आने वाले हैं। उसी दिन ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि 1 अक्टूबर को चुनाव है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज सेवियों भाइयों से, जिनके दिल में हिंदुस्तान जीता है, जो सच में समाज की सेवा करना चाहते हैं, जिनके दिल में सच में समस्याएं जीती हैं, जिन्होंने समस्याओं को जिया है, जिनके दिल में दर्द है, जो देखते हैं कि पूंजीपति और अयोग्य व्यक्ति उनके ऊपर राज करते हैं, जो इस दर्द से जूझ रहे हैं और आगे आना चाहते हैं, वो आए जनसेवक क्रांति पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हों। भाई अंकित अलग के नेतृत्व में हम इस हरियाणा प्रांत को ना सिर्फ बेरोजगारी से निकालना चाहते हैं बल्कि शिक्षा में इस देश में नंबर 1 पहुंचाना चाहते हैं। इस कलम को लेकर के हम इस काम को करने का काम बहुत अच्छे से करेंगे। आपने कहा कि अब कमल नहीं कलम चलेगी। आपने कहा कि हम अब वो शिक्षा, रोजगारी, पानी, लाइट, हर तरह की समस्याएं कलम से आप इतिहास लिखना चाहते हैं, परंतु आपके सामने इतनी बड़ी पार्टियां हैं विक्रांत जी, तो कैसे देख रहे हैं कि आपके लिए 90 के 90 विधानसभा सामने है, उसमें से आप मान लीजिए कुछ कम ही सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो एक चुनौती भरा पूर्ण तो है, क्योंकि आपके सामने एक वो 70 साल पुरानी पार्टी, एक 50 साल पुरानी पार्टी, तमाम ऐसी पार्टियां जो आपके सामने खड़ी, एक तो 100 वर्ष से पुरानी पार्टी ज़्यादा है, तो इनके बीच कैसे जनसेवक क्रांति पार्टी सर्वाइव करेगी या लोगों तक अपनी कलम का मैसेज जो है वो पहुंचाएगी? देखिए, आपका ना सवाल बहुत अच्छा है, मैं तारीफ़ करूंगा आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि हमारे देश में ऐसी पार्टियां जो सालों भर से आ रही हैं, हर 5 साल बाद जो प्रतिक्रिया है उस हिसाब से वादे करती हैं, कुछ डिलीवर करती हैं, कुछ धोखा देती हैं। लोग इस जाल में फंसते फंसते अब थक चुके हैं। ऐसी भी पार्टी हमारे देश में आई जो आंदोलन से निकली थी, जिनके वादे तो बहुत बड़े बड़े थे, जिस आंदोलन से शुरू हुई थी, आज उस आंदोलन के अपने वादे को ही अभी तक पूरा नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, आज लोगों को ना, वो कहते हैं ना, ज़रूरी है, लोग थक चुके हैं, आज ज़रूरी है जमी झील पे कंकड़ी फेंकना ज़रूरी है। आज ज़रूरी है लोगों के दिलों में जो बंद आशाएं हैं, लोगों के दिलों में कैद आशाएं हैं, उनको उस जेल से आज़ाद कराना ज़रूरी है।
तो ज़रूरी है जो लोग 40% ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं जाते, आज ज़रूरी है उनको एक विकल्प मिले। तो नए संकल्प और नए विकल्प के साथ मैं नहीं चाहूँगा वो लोग जो अपने आप से बंधे हुए हैं कि हम इसी पार्टी के साथ हैं, इसी ब्रांड के साथ हैं, इसी चिन्ह के साथ हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरी आज एक लाइन और जोड़िए। मेरी आज स्पेशल अपील है उन लोगों से जो घर से नहीं निकलते, जो चुनाव वाले दिन बटन दबाने नहीं जाते। आपका अधिकार है, आपके अधिकार और आपके हितों के लिए आज एक नए विकल्प को लेकर एक नए संकल्प के साथ जन सेवक क्रांति पार्टी आई है। तो उन 40% लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज वो दिन है, एक बार निकलिए, एक बार एक नए संकल्प के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होइए, तो ज़रूर परिवर्तन मैं कहूँगा दूर नहीं है, 1 अक्टूबर दूर नहीं है। विक्रांत की वो मैसेज जो देश को आज एक 7 करोड़ वाले कलम के पेन से जो देना चाहते हैं मैसेज, कि जो बेरोजगारी तमाम सारे जिन्होंने कहा एक विकल्प, एक संकल्प, पर संकल्प के साथ हर भोर मतलब 7 करोड़ मतलब सुबह का संदेश, और हर सुबह इस कलम से वो संदेश देश के अंदर दिया जाएगा जो कि आज हमारे देश के हर नागरिक को आवश्यकता है, ज़रूरत है, जिसको लेकर आज जनसेवक क्रांति पार्टी ने 7 करोड़ वाला कलम को लेकर आज उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह का लोकार्पण किया। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।